भी सारा कर लिया है और अब जा रहे हैं ऊपर से फूल लाने। तो ये मेरी हो गई पूजा। आज है मंडे और मंडे से आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि लेकिन जुकाम बहुत तेज हो रखा है। तेजी से जुकाम हो रखा है। 2-3 दिन ठंडे पानी से शरीर धुल लिया ना, तो उसकी वजह से जुकाम हो गया। मौसम बदल रहा है तो आज तेजी से जकड़ा हुआ है। विहान को भी जुकाम है, कल बुखार भी लग रहा था तो उसको भेजा नहीं स्कूल, और फिर मैंने कहा चलो आज रेस्ट कर लो, तो इस वजह से उसको स्कूल नहीं भेजा। वो भी रेस्ट कर रहा है। उसको नाश्ता सा दे दिया दलिया दूध, और ये सुबह निकल गए थे। इनको जल्दी जाना था तो 8:30 बजे ऐसे निकल गए थे। और इनका चल रहा है अभी काम, तो लेट से आना जाना अभी ऐसे ही चल रहा है, अभी ऐसे ही हो रखा है। और मैंने देखा दाना निकल आया है। तो कल थी छठ, जब पूजा बनाई, सामने आंटी है वो करती हैं, उन्होंने बुलाया था तो फिर वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ उनका देखा पूजा पाठ सब सारा और बस उनको प्रणाम किया। और आज हमने कहा चलो व्लॉग शुरू करते हैं, बहुत टाइम हो गया है और मतलब एकदम पूरा ना छूटा जा रहा है। तो सारा नहाना धोना मतलब काम धाम निपट गया, बर्तन वर्तन भी निपट गए थे सारे। बस ये है कि थोड़ा ना व्यवस्थित करना रह गया था। थोड़ा सा कपड़े वपड़े पड़े हैं, उनको फोल्ड करेंगे, क्योंकि पहले हमने कहा नहा के पूजा कर देते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं, क्योंकि शरीर एकदम ना थोड़ा सा पैर हाथ में दर्द हो रहा है। और जुकाम उखाम में तो वैसे भी ऐसे ही होता है। और ये मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बाल वगैरह धुला था ना, तो फिर चाय पीने का मन कर रहा था। वैसे तो हमारी चाय छूट रखी है, ऐसे फ्रेंड लोग के यहाँ चले गए या वो लोग आ गई, या मतलब ऐसे भले ही हो जाए, लेकिन अभी क्योंकि ये पीना इन्होंने छोड़ दिया है तो फिर मेरी भी नहीं चाय हो पाती है। तो ये पहली चाय हो रही है, सुबह भी नहीं बना के पीती, और कभी कभी तो पूरा दिन ऐसे हो जाता है नहीं बना के पीते। लेकिन आज बाल वगैरह धुला था और कुछ खाने का भी मन कर रहा था। चाय के साथ मट्ठी है, नमकीन है, बिस्किट है, तो कुछ खा लेना होता है। तो वैसे तो ये सेब सुबह इनको कट करके देते हैं तो खा लेते हैं। खैर अब मतलब ये नहाने का इंतज़ार नहीं करते हैं। अब अगर है ना तो फिर पूजा से पहले हम खा लेते हैं सेब वगैरह, थोड़ा सा अगर केला सेब है, क्योंकि फिर शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो फिर सब कुछ अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि ये तो हमको डांटते ही रहते हैं वैसे भी, खा लो कुछ खा लो, तुम बड़ी भक्तिन बनी हो, बहुत ज़्यादा एकदम भक्तापन तुमको है। लेकिन फिर ये लगता है कि अब हमको खुद समझ में आ रहा है कि नहीं ज़रूरी है, अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। कोई दूसरा मुँह में थोड़ी ना कर खिला के जाएगा कि नहीं अरे खाओ खाओ, बच्चे थोड़ी ना है। तो फिर इस वजह से अब हम खा लेते हैं। इनको कट करके देते हैं सुबह छील के, पापा रहते हैं तो उनको भी देते हैं, विहान को भी दे देते हैं, छुट्टी हुई तो फिर हम भी अपना ले लेते हैं। तो आज नहीं हुआ था हालांकि सेब वगैरह, क्योंकि जल्दबाजी में थे सुबह, तो इनको कट करके दिया और फिर उसके बाद हमको खाने का समय नहीं मिला। तो फिर अब बाद में खाएंगे, विहान को भी देंगे। अभी पहले चाय पीते हैं और चाय के साथ कुछ लेते हैं। तो ये देखो लड्डू निकाल के थोड़ा सा लड्डू खाएंगे, पानी पियेंगे, क्योंकि मेरा मीठे के साथ पानी होता है ना, तो हमको पानी पीना होता है। तो लड्डू या कुछ गुड़ वगैरह या कुछ ऐसा। तो अभी तो मिठाइयों का है भरमार, तभी तो मिठाई खाएंगे और फिर उसके बाद चाय पियेंगे बैठ के आराम से गर्मा गर्म। आ जाइए भैया, चाय मट्ठी खा लीजिए, जिसको खाना हो चाय मट्ठी। मैंने बनाई थी मट्ठी, चाय के साथ ही अच्छी लगती है, नहीं तो ऐसे तो अच्छी नहीं लगती। हम जा रहे हैं अभी चाय मट्ठी खाने। और मेरे कपड़े भी फोल्ड करने के लिए धुले हुए हैं, फोल्ड करने के लिए रखे हैं, तो ये रखेंगे। चलिए, और ये विहान बैठ के टीवी देख रहे हैं वहाँ से। मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि थोड़ा सा चाय पिएंगे ना तो गले को आराम मिलेगा। थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, सर्दी, ये जो मौसम होता है ना, एक ये वाली सर्दी जब स्टार्ट होती है और एक जब मतलब जाने वाली होती है, तो ज़रूर होता है हमको दिक्कत है। तो खैर हो गई और एकदम अजीब सा उलझन सी हो रही। तभी चाय पियेंगे ना गरम गरम थोड़ा, तो फिर अच्छा लगेगा, थोड़ा सही लगेगा। तो जा रही हूँ चाय पीने। और
थोड़ा चाय के साथ मट्ठी ले लेंगे, नहीं तो खाली चाय हमसे नहीं पी जाती है, हमसे थोड़ा सा ना कुछ चाय के साथ होना चाहिए। और चाय पीने के काफ़ी देर बाद फिर ना विहान को भी हमने कहा ये दे दे फ्रूट्स ऐसे कट करके, सेब ही रखा था तो सेब ही देंगे और हम भी ले लेते हैं क्योंकि हो गया था टाइम चाय पिए। और विहान को भी दलिया ले खिला दिया था, दलिया दूध वगैरह, और इसका भी टाइम हो गया था तो हमने कहा चलो मतलब ये खा लेते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना खाएंगे। और ये है मेरे कपड़े काफ़ी सारे रखे हुए, काफ़ी सारे क्या मतलब हाथ से ही धुले थे क्योंकि मशीन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अभी सही नहीं कर रही, मतलब काम नहीं कर रही है मशीन, मेरी वॉशिंग मशीन, तो अभी हाथ से ही मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो थोड़े थोड़े करके धुलते हैं, भिगो के रख देते हैं सुबह, और फिर आज नहीं धुले, एक दिन छोड़ के धुलेंगे। और जुकाम की वजह से ना हाथ पैरों में इतना दर्द सा हो रहा है, तो वही बैठ के हमने कहा आराम से फोल्ड करते हैं, क्योंकि ना खड़े होने में और हाथ पैरों में नहीं, जुकाम हो तो हरारत जैसी हो जाती है, पता नहीं क्यों होता है ऐसे, काफ़ी लोग के साथ होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ये सारे कपड़े वपड़े हमने कहा बैठ के आराम से फोल्ड कर लेते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा सा अरेंज कर देंगे कपड़े वगैरह, घर वगैरह, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि खुद को देख के चैन नहीं पड़ती कि यार थोड़ा सा ना बिखरा हुआ है, कोई आ ना जाए कुछ ऐसा, तो फिर करना पड़ता है। और कपड़े का तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक दिन छोड़ के ऐसे ही करते हैं, धुलते हैं, क्योंकि जुकाम आज ज़्यादा बढ़ गया था। हमने कहा आज अगर धुला और फिर पानी आनी का वो रहेगा, और आज थोड़ा धूप भी तेज़ नहीं निकली थी, ऐसी ही था, बदली सी थी, तो फिर हमने कहा छोड़ो कल धुल लेंगे कपड़े। तो बस जो ज़रूरी थे वो धुल लिए थे, कर लिए थे, तो फिर इतना कोई ऐसा वो नहीं था। और अभी तो सब अलग अलग इनका कर देते हैं, दोनों का, इनका अलग ड्रॉर है और इनका अलग, तो अलग अलग करके रख देते हैं, तो अपना निकालने का चक्कर नहीं रहता, वो अपना खुद ही निकाल के पहन लेते हैं, देख लेते हैं, तो बस। और सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखने के बाद फिर उसके बाद ये सोफ़ा का कवर ववर भी सही कर देते हैं। और मेरा जो है चूड़ी उड़ी का ये सब सारा इसमें लगा रखा है, तो थोड़ा थोड़ा करके ना ऐसे ही निकल आता है। कल साड़ी वाड़ी पहनी थी और एक दिन और वीडियो बना रहे थे, तो उसके चक्कर में वो कान के ना ईयरिंग वगैरह वो सब सारा निकल आते, तो वो सब सारा देखो इसमें सेट करके ऐसे रख दिया है सारा। ये अलग सी ड्रॉर हमको मिल गई है बड़ी सी, तो सारी चीज़ें इसमें रख गई। मेरी चूड़ियाँ हैं और ज्वेलरी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें आ गई हैं, खूब सारी हमसे, मतलब मेरे श्रृंगार और मेरी चीज़ों से रिलेटेड। तो ये होता है ना कि इसमें ये बोले कि सारा तुम अपना रखो। एक लकड़ी की अलमारी भी हमको पूरी मिल रखी है, पता नहीं कितना सामान हो जाता है, सच में यार बहुत सारा हो जाता है। तो वो सब सारा भी उसमें भी मेरा ही सारा है सामान, कपड़े वपड़े भी है उसी में ही सारे कर रखे हैं। तो अभी तो मतलब जगह की कोई ऐसी कमी नहीं है, खूब अच्छे से हो गया, क्योंकि अलमारी आ गई और ऊपर सेफ चली गई है, तो उसमें भी सारी चीज़ें, उसमें कपड़े वपड़े हैं जैसे ठंडों के, तो वो कपड़े वपड़े हो गए और इसमें भी सारे कपड़े हो गए। तो अभी हमको थोड़ा अच्छे से जमाना है, उसको अच्छे से मतलब ना सेट करना है, क्योंकि अभी कपड़े वपड़े ना ऐसे ही कर दिए थे, रख दिए थे। हमने कहा त्यौहार बीतेगा उसके बाद फिर अच्छे से सारा करेंगे, जहाँ जिसको रखना है अभी ऐसे ही लगा दिया था। तो ये देखो थोड़ा डस्टिंग अभी इस समय ज़्यादा धूल मिट्टी इतनी नहीं आ रही है, तो मतलब ठीक जैसे उसमें चलता है ना, गर्मियों में धूल चलती है वैसी वाली नहीं है, थोड़ी हल्की फुल्की आती है। तो फिर वो जब दिखता है तब ऐसे कर देते हैं जल्दी से, तो निकलना उसको। डस्ट वैसे होता है तो झाड़ू की पोछा के पहले ही करना होता है, लेकिन अभी ये है कि अपना आराम से उसको पोंछ दो ना, तो आ जाती है वो धूल उसमें कपड़े में। और ये इनका सामान सब सारा इनके ड्रॉर में रखेंगे। तो ये साइड टेबल है, तो साइड टेबल इनकी और मेरी अलग अलग हो गई है, तो उसमें भी सामान आ जाता है उसमें मेरा। और काम करते करते समय भी हो रहा था खाने आने का, तो फिर हमने कहा काम हमने निपटाया, फिर उसके बाद हमने कहा चलो रोटी सब्जी बना ले, क्योंकि 2 दिन से ऐसी कहीं खिचड़ी बना दो, कहीं चाउमीन बना दो, कहीं ऐसे खाना ये ले नहीं जाते हैं, तो इस वजह से ऐसे ही हो गया था। दिन रात में तो बन जाता था पूरा, लेकिन दिन में ऐसे ही हमने कहा नहीं अब आज थोड़ा ऐसे ही बनाते हैं खाना। तो कद्दू रखा था, कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे, तो वही बस कद्दू तो सिंपल सा हमारा बनता है एकदम, ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं डालते हैं, लेकिन हाँ इतना भी रहता है कि आराम से बन जाए, तेल में ही पकता है कद्दू। और बस उसमें नमक वमक डाल के सारा, मतलब जो 5 तरह के मसाले एक साथ मिला के रखे, उसमें थोड़ा सा वो हो गया, जीरा हो गया, थोड़ी मेथी हो गई, थोड़ी कलौंजी हो गई, थोड़ा सा वो राई हो गई, वो सब सारा मिला के रख लिया है, पंचफोरन क्या बोलते हैं उसको, तो वो मिला के फिर उससे ही छौंका था। और बस थोड़े हल्के हल्के से मसाले डाल के और इसमें डाल दिया था। फिर बाद में थोड़ा सा गरम मसाला बाद में डाला था और थोड़ा सा
आमचूर पाउडर डाला था। और बस उसके बाद खट्टी खट्टी सी हमारी सब्जी बन के अच्छी से तैयार हो गई थी। और ये इधर रोटियां बना लेते हैं। तो ये कह रहा था मम्मा पराठा बना दो। हमने कहा नहीं पराठा नहीं, रोटियां ही सेकेंगे, रोटियां अच्छी लगेंगी खाएंगे, नहीं तो पराठा वगैरह घी तेल ज़्यादा नुकसान करेगा फिर वो, क्योंकि वो भी है ना मतलब जुकाम हो रखा है तो उसकी वजह से ज़्यादा चिकनाई चीज़ें फिर वो और जकड़ेगा। तो हमने कहा नहीं अभी ऐसे ही खाते हैं। तो बस रोटी वोटी सेकेंगे दोनों लोग के लिए और बस खाना ना खाएंगे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। फिर मिलती हूँ मैं आपसे शाम के टाइम, शाम को। और खाना ना खाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा देर रेस्ट करते रहे। रेस्ट क्या मतलब हाँ लेटे बैठे रहे, मोबाइल वोबाइल देखना, टीवी देखना, यही करते रहे। और फिर उसके बाद शाम का टाइम हुआ तो इसको भूख लगी, कह रहा मम्मा भूख लगी है कुछ बना दो। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो ये लैया रखा है ना, ये लैया ले आए थे उसमें दिवाली के समय। वैसे तो गट्टा और लैया मतलब गट्टा लैया और ये क्या बोलते हैं इसके खील, ये सब मिला के हमने ले लिया था। तो हमने कहा क्योंकि ना फिर कोई खाता है नहीं, और यहाँ जो है आंटी वगैरह है ना वो झाड़ू लगाने आती, वो भी नहीं लेती हैं, तो थोड़ा ही लाए थे। तो हमने कहा चलो इसको ऐसे ही बना के दे देते हैं। तो बस प्रसाद के लिए अलग निकाल लिया था और ये अलग रखा था। तो फिर इसमें थोड़ा सा प्याज डाल के उसके लिए बना देंगे ऐसे मुरमुरा। प्याज है, थोड़ा तेल डाल देते हैं इसमें, कड़ू तेल, और फिर उसमें वो डाल देते हैं चाट मसाला डाल देते हैं और थोड़ा सा काला नमक वगैरह डाल के, और इसको अच्छे से बना के उसको दे देते हैं तो खा लेता है। फिर ये है कि ना फिर उसको अच्छा लगता है तो फिर पूरा वो अपना बैठे बैठे आराम से खाता रहता है। और हम अपने लिए फिर चाय बनाएंगे। और नीचे है उसको देखा ना, बालकनी से झांका तो एक मेहमान है हमारे जो अक्सर हमारा वेट करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये नीचे उतरे। और अक्सर वो जब भी नीचे उतरते हैं तो उसको यही लगता है कि नहीं हमारे लिए कुछ लेकर आई है। तो अभी मिलाते हैं आपसे कौन है जो हमारा इतना बेसब्री से इंतज़ार करता है। तो बस वही इनको खाना इनको देंगे, फिर उसके बाद पहले उसको देकर आएंगे, फिर उसके बाद फिर हम अपने लिए चाय बनाएंगे। थोड़ा सा खिचड़ी रखी थी ना वो भी डाल दिया है। तो ये देखिए ये है, ये बन रहा है उनके लिए भोजन। तो ये ना नीचे कोई है एक डॉगी जो छोड़ गया है कोई उसको, वो मतलब किसी का पालतू था, पट्टा बंधा हुआ था। तो वो कई दिन जिस दिन पापा आए हैं ना यहाँ पर, उस दिन ही वो सुबह सुबह मतलब वहाँ था, और उससे फिर वो यहीं रह रहा है, यहीं घूमता रहता है। उसको सुबह शाम दे देते हैं हम खाना। सुबह कभी कभी सुबह खैर स्किप हो जाता है, लेकिन शाम को तो पक्का है कि उसके लिए खाना जाएगा ही जाएगा। दूध रोटी है, दूध पूड़ी है या दूध ब्रेड है, मतलब ज़रूर उसके लिए रहता ही है कि चलो उसको दे आते हैं, भूखा होगा। क्योंकि बालकनी से देखो ना तो चुपचाप बेचारा लेटा हुआ होता है, तो उसको फिर बड़ा देख के तरस सा लगता है कि किसी का पला हुआ कुत्ता है। और पता नहीं क्यों लोग पालते हैं, फिर उसके बाद लग रहा है वो बूढ़ा हो गया उस वजह से छोड़ गए उसको, या मतलब गलती से आ गया। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी ऐसे इस तरह से करते हैं। अगर उसको पाला है ना तो उसको रखो। वो मतलब एकदम इतना सीधा सा लगता है, उसको देख के इतना तरस सा लगता है, कुछ कहने को नहीं। सारे और भी कुत्ते हैं यहाँ पर, और भी हैं जानवर, लेकिन ना इसको पता नहीं क्यों अजीब सा ही वो देख के लगता है। तो बस उसको जैसे ही खोलते हैं ना दरवाजा, तो पहले तो देखता रहेगा, उसके बाद जब डालते हैं ना तो फिर उसके बाद खाना खाने आएगा। मतलब एक वो हो गया है हम लोगों को। ये भी रात में अगर आए ना 11-12 बजे, जो भी जितने बजे भी, फिर उसके बाद बिस्किट मंगाएंगे। अभी ये खाना देकर गए हैं, और अगर ये रात में आए ना तो फिर उसके बाद कहेंगे उसके लिए कुछ ले आना बिस्किट वगैरह। तो फिर बिस्किट लेकर जाते हैं, पैकेट पूरा खोल के उसको दे देते हैं, तो खा लेता है आराम। गर्म कर दिया, पानी गर्म पी रहे हैं हरा से इसको भी, तो इसको भी दे रहे हैं।
और मैं जा रही हूँ अपना चाय और नमकीन वगैरह खाने, क्योंकि इसको भी दे दिया था और पढ़ने बैठा दिया था, इसको भी पढ़ाई वढ़ाई करेगा। और चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।